Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine in your home. Stay in your home, safe in your home. As in the last video, I told you about कि again in the next video we will discuss about the theory of the intelligence. हम theory of intelligence topic के बारे में discuss कर रहे हैं. In the same manner, the today's topic is Thiarki theory of intelligence. जो हमारा आज का topic है वो है Thiarki theory of intelligence. This one theory is given by the Robert Sternberg. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी ये थ्योरी 1985 में. थियार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन 1985. वो जो इन्होंने थियार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी दी है. सो एज पर द रॉबर्ट स्टर्नबर्ग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटेलिजेंसी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंसी की मीनिंग क्या है. ही सेड दैट द इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू अडेप्ट, टू शेप एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट टू accomplish one's goal and those of the one's society and a culture. Again I am repeating, according to the Robert Sternberg, the intelligence refers is the ability to adapt, to shape and to select the environment to accomplish one's goal and those of one's society and a culture. According to this one theory, there are the three basic types of the intelligence. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंसी के 3 टाइप्स होते हैं. पहला है कंपोनेंटियल, दूसरा है एक्सपेरिएंटियल और तीसरा है कॉन्टेक्चुअल. सो हम फर्दर इन तीनों के बारे में बात करते हैं. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंटियल इंटेलिजेंसी. कंपोनेंटियल इंटेलिजेंसी को एनालिटिकल इंटेलिजेंसी के नाम से भी जाना जाता है. इफ द पर्सन इज हाई ऑन दिस वन एबिलिटी थिंक एनालिटिकल और द क्रिटिकली एंड सक्सीड इन अ स्कूल. जिस भी पर्सन के अंदर कंपोनेंटियल इंटेलिजेंसी होती है वो पर्सन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एनालाइज करने में, क्रिटिकली वो सक्सीड कर सकता है स्कूल्स में. इंटेलिजेंसी के इस कंपोनेंटियल के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, दूसरा है हमारा मेटा और थर्ड वन है हमारा परफॉर्मेंस. यू टेक अ एग्जांपल ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स. फर्स्टली हम क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज एक्विजिशन करते हैं. नॉलेज को क्या करते हैं, स्टोर करते रहते हैं. टीचर्स बताते हैं, हम बुक्स के थ्रू जाते हैं, नेट के थ्रू जाते हैं, ठीक है. which is responsible for learning and the acquisition means collection करते हैं, the ways of doing the things. The second is the meta or we can say the higher order component which involves the planning concerning that what we are having and how to do. अब देखिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया. नाउ आप क्या करते हैं, आप उसकी प्लानिंग करते हैं कि हाउ टू डू फॉर आर बेस्ट. द थर्ड वन थिंग हो गया हमारा परफॉर्मेंस का. उसके बाद व्हेन द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक, आपने उसको प्लान भी कर लिया है, अब आप उसका परफॉर्मेंस का टाइम आया है. मीन्स कि जब व्हेन एवर द टीचर आर और द स्कूल विल टेक एग्जाम सो डेफिनेटली यू विल परफॉर्म वेल इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है. तो ये क्या था हमारा कंपोनेंशियल इंटेलिजेंसी या फिर इसे एनालिटिकल इंटेलिजेंसी के नाम से भी जाना जाता है. दूसरा आता है हमारा एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंसी. द अनदर नेम ऑफ द एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंसी इज अ क्रिएटिव इंटेलिजेंसी. क्रिएटिव इंटेलिजेंसी के नाम भी में भी जाना जाता है. जो इसमें बेसिक कंसर्न आ रहा है वो आ रहा है इन दिस वन इंटेलिजेंसी वी इन्वॉल्व द यूजिंग द पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिवली टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इसमें क्या है, हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएटिव तरीके से. क्रिएटिव मीन्स यहाँ पे हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स लेते हैं. व्हेन वी आर टॉपिंग अबाउट द क्रिएटिविटी, क्रिएटिव करते हैं कुछ नया, पुरानी चीज़ों से कुछ नया. So definitely with the help of the past experience we will do better in our future with a creative mind. It means कि whatever we done in a past हम उससे experience लेंगे और क्या करेंगे, अपने फ्यूचर में क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे. पर्सन हाई ऑन दिस आस्पेक्ट इंटीग्रेट द डिफरेंट एक्सपीरियंस इन अ ओरिजिनल वे, मेक अ न्यू डिस्कवरीज इन अ इन्वेंशन. जैसे कि आपने बहुत सारे रिसर्च और इन्वेंशन के बारे में सुना होगा. जब भी किसी चीज़ का इन्वेंशन होता है तो वो फर्स्ट हैंड पे या फिर वो फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल नहीं होता है.
आपने बहुत सारे इसके एग्जांपल्स देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें करी गई थी। मिशन मंगल देखी होगी। इन मिशन मंगल क्या हुआ था, फर्स्टली जब उन्होंने लॉन्च करा था तो क्या हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी। तो उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करा किस चीज़ के लिए, क्रिएटिव वर्क करने के लिए इन अ फ्यूचर, और उन्होंने दोबारा वो गलतियाँ नहीं करी जो उन्होंने पास्ट में करी थी। You can take these steps of example to understand the topic. And the third type is contextual intelligence, or we can say at a practical intelligence. Practically हम जिस चीज़ को करते हैं, it involves the ability to deal with environment, demand, encourage on a daily basis. ये क्या है, हमें डील करना है environment के साथ daily basis पे. Daily basis means whenever you wake up from the bed and you are going to your school, each and every day you face a different situation or a different environment. हर दिन जब हम अपने घर से अपने ऑफिस या स्कूल के लिए निकलते हैं तो हमारे सामने अलग अलग कंडीशंस आती हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट आती हैं। तो वहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कैसे टैकल करते हैं उस चीज़ को, इट बेस्ड ऑन द आर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी, और इट मे बी कॉल्ड अ स्ट्रीट स्मार्टनेस और अ बिजनेस स्मार्टनेस। हम इसे स्ट्रेट स्मार्टनेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये राह चलते हैं, नई सिचुएशन आई, कल आपके सामने कोई और सिचुएशन थी, आज कोई और सिचुएशन है, तो ये डे टू डे क्या हो रही है, डिफर हो रही है बेटा। सो दैट इज़ वाई इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहा जाता है, या फिर इसे बिजनेस सेंस भी कहा जाता है। बिजनेस में क्या होता है, हम एक ही फॉर्मूलों के लेके बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट की डिमांड होगी वैसे वैसे हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं ना। कितनी बार ऐसा होता है कि इन अ डेली बेसिस हमारे बिजनेस में चेंजेस होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द मार्केट। तो ये क्या है हमारा, ये बिजनेस सेंस ही तो है। सो द पर्सन हाई ऑन दिस वन आस्पेक्ट, दे कैन ईजिली एडप्ट टू देयर प्रेजेंट इन्वायरमेंट, जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है उसको ईजिली एडेप्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं अपने फेवरेबल इन्वायरमेंट पे। इफ आई एम स्मार्ट इन अ कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी एंड द इन अ डेली बेसिस whatever the any type of task will come in my concept, so definitely what I will do, I will select the particular environment in my favor। जो भी मेरे सामने कंडीशन आएगी मैं उसे अपने फेवर में कर लूँगी, then the existing one and modify the environment to fit their needs। और अपने जो भी environment का मतलब है, आप घर से निकले, बस में आपके सामने अचानक से कोई एक सिचुएशन आती है, आप कैसे टैकल कर रहे हैं उसको, यही कहला रही है आप हमारी बिजनेस सेंस या फिर स्ट्रीट स्मार्टनेस। देयरफॉर दे टर्न आउट बी अ सक्सेसफुल लाइफ। डेफिनेटली दोज पर्सन आर हैविंग अ contextual intelligence or the practical intelligence, definitely they will succeed in their life in a very remarkable manner. So as per the Robert Sternberg hierarchy theory of intelligence refers the इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंसी। देखो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो थियरकी थ्योरी दी है उन्होंने 3 एस्पेक्ट्स पे बात करी है। एक रिव्यू ले लेते हैं, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंसी, जिसका दूसरा नाम है एनालिटिकल इंटेलिजेंसी। दोज पर्सन आर हाई इन दिस वन इंटेलिजेंसी, वो क्या करते हैं, एनालिटिकली और क्रिटिकली क्या करते हैं, सक्सीड करते हैं स्कूल में। इसके 3 पार्ट्स हैं, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा और परफॉर्मिंग। नॉलेज एक्विजिशन में हमने क्या करा, नॉलेज को एक्वायर करा इन अ डिफरेंट मोड, फिर हमने उसे मेटा करा। मेटा मीन्स हमने क्या करा, उसे प्लानिंग कंसर्न करा, और थर्ड में हमने उसे परफॉर्म करा। इन अ सेकेंड वन एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंसी, जिसका नाम है क्रिएटिव इंटेलिजेंसी। इसमें हमने पास्ट के एक्सपीरियंस को यूज़ करा to solve the problem in a creative manner. You can take an example of the new discovery or a invention to understand the topic of the experiential intelligence। और जो हमारा थर्ड वन है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी में क्या है हमारा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी। इन अ डेली बेसिस विच टाइप ऑफ environment will come in our front of us, so definitely we can tackle these types of environment in our favorable manner। हम अपने favorable manner में उसे convert कर सकते हैं और उस environment में modified कर सकते हैं, किसके लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, एज पर द माई इंटेलिजेंसी। तो ये सारी बातें जो तीनों टाइप्स की इंटेलिजेंसी कही थी, ये किसने कही थी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कही थी। यू स्टार्ट द टॉपिक विद द थियरकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी गिवन बाय द रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन 1985। I told you the definition also according to the Robert Sternberg. You wrote down this that one definition and you start कि उन्होंने 3 कंपोनेंट पे बात करी थी, 3 कंसेप्ट्स पे बात करी थी, कंपोनेंशियल,
एक्सपेरियंशियल, एंड द थर्ड वन इज अ कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी. विद एग्जांपल बेटा यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले का एग्जांपल क्या बताया, स्कूल स्टूडेंट्स. दूसरे वाले का एग्जांपल बताया मैंने रिसर्चर और न्यू डिस्कवरीज और इन्वेंशन से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं. और थर्ड वाला होता है बिजनेस. बिजनेस एस्पेक्ट्स में कैसे हम डेली बेसिस में चीज़ों को चेंजेस करते हैं. आई होप यू आर trying to understand these topics. If you have any problem, you ask to me, okay? And after watching this one video, give me a feedback also. This is mandatory for every students. Thank you students. Have a nice day.